आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने योग गुरु रामदेव के बयान को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और कोरोना योद्धाओं के लिए अपमानजनक बताया है। अपने बयान में रामदेव ने एलोपैथी को मूर्खतापूर्ण विज्ञान कहा था। इस पर हर्षवर्धन ने रविवार को कहा कि योग गुरु रामदेव अपना बयान वापस ले। हर्षवर्धन ने रामदेव को चिट्ठी लिखी है। इसमें हर्षवर्धन ने कहा है, एलोपैथी पर आपके बयान से कोरोना योद्धाओं का अपमान हुआ है, देश की भावनाओं को ठेस पहुंची है। आपका बयान स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल तोड़ सकता है, कोरोना के खिलाफ हमारी लड़ाई को कमजोर कर सकता है। एलोपैथी दवाओं ने करोड़ों लोगों की जान बचाई है। ये कहना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि एलोपैथी दवाइयों के सेवन से लाखों लोगों की मौत हुई है। आप बयान वापस लें। वहीं आईएमए ने बाबा रामदेव को माफी मांगने और केंद्र को उन पर कार्रवाई कराने की मांग की है। केंद्र अगर कार्रवाई नहीं करता तो आईएमए ने कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। 2 दिन पहले बाबा रामदेव ने एलोपैथी दवाओं को ब्लैक फंगस के लिए जिम्मेदार भी बताया था। रामदेव ने एलोपैथी को स्टूपिड और दिवालिया विज्ञान बताया। वहीं पतंजलि योगपीठ के महासचिव आचार्य बालकृष्ण ने बयान जारी कर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि आईएमए ने बाबा रामदेव पर जो आरोप लगाए हैं वो गलत हैं। जबकि आईएमए ने शनिवार को रामदेव की वीडियो का हवाला दिया। इसमें बाबा ये कहते सुने जा सकते हैं कि मॉडर्न एलोपैथी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है। एलोपैथी दवाओं के ज्यादा इस्तेमाल से ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस जैसी बीमारियां आई हैं। आईएमए ने लिखा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित योग गुरु होने के अलावा रामदेव एक फार्मास्यूटिकल इकाई के प्रमुख हैं। उन्होंने जनता को गुमराह करने के लिए बार बार अपनी कंपनी के उत्पादों के बारे में कई झूठे दावे किए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने रामदेव के झूठे और निराधार बयानों पर संज्ञान नहीं लिया तो संस्था उनके खिलाफ अदालत का रुख करेगी। वहीं चंद्रपुर आईएमए के अध्यक्ष और भाजपा के शहराध्यक्ष डॉक्टर मंगेश गुलवाड़े ने बाबा के इस बयान का निषेध किया है और कार्रवाई की मांग की है। वहीं डॉक्टर अभिलाषा गावतुरे ने इसे बाबा की बेवकूफी वाला बयान बताया और उनपे अफवाह फैलाने की कार्रवाई हो, ऐसी मांग की। अब देखना यह है कि 2014 में भाजपा की नैया पार करने में अहम सहयोग देने वाले बाबा पर भाजपा सही में कार्रवाई करती है या खुद के घुटनों का इलाज एलोपैथी के विदेश में करने वाले बाबा खुद की आयुर्वेदिक दवाई भक्तों को बेचने के लिए और क्या क्या गुल खिलाते हैं। लाखों लोगों की मौत एलोपैथी की दवा खाने से हुई है। जितने लोगों की मौत हॉस्पिटल न जाने के कारण से हुई है, ऑक्सीजन न मिलने के कारण से हुई है, उससे ज्यादा लोगों की मौत ऑक्सीजन के बावजूद हुई है, दवा एलोपैथी की दवा मिलने के बावजूद हुई है। देखिए, मैंने रामदेव बाबा को कभी सीरियसली नहीं लिया, तो आज भी नहीं लूँगी। और वो खुद अपना घुटनों का ऑपरेशन करने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और वहाँ एलोपैथी डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराते हैं। उनके कुछ 20-25 उनके खुद के जो कार्यकर्ता हैं, योग जो करते हैं, उनके बहुत बड़े शिष्य से लेकर सभी लोग खुद एलोपैथी की दवा ले रहे हैं। तो फिर ये स्टेटमेंट बहुत ही बचकाना है। पर ब्लैक फंगस ये ऐसी चीज़ नहीं कि जो पहली बार हम देख रहे हैं। ये हम केसेस देखते रहते हैं, पर अभी कोरोना के समय में जो प्रोटोकॉल दिया गया है ट्रीटमेंट्स का, उसमें लंग्स में इतना ज़्यादा निमोनिया होता है, साइटोकाइन स्टॉर्म होता है, उसको दबाने के लिए स्टेरॉइड का यूज़ करना ही होता है। अगर हम नहीं दबाते हैं तो फिर पेशेंट की जान भी जा सकती है, इसीलिए वो देना भी लाजमी है। और उसके वजह से फिर ब्लैक फंगस जैसे प्रॉब्लम अगर होते हैं तो उसके लिए भी सोल्यूशन है। पर जब जिस समय जो प्रॉब्लम को सोल्यूशन देना होता है वो डॉक्टर को देना होता है। हम बाद में क्या होगा इसके बारे में अभी नहीं सोचते। और इसीलिए कोरोना अभी जा रहा है, ऐसे समय में पिछले वेव में भी उन्होंने कोरोनिल तभी लॉन्च की थी जब कोरोना जा रहा था। अभी भी ये नया उनका लॉन्चिंग है, लिप सर्विस बकवास, तो मैं उसे ज़्यादा सीरियसली लेती हूँ। मैडम, इंडियन लेवल के ऊपर में आईएमए ने इसका निषेध किया, उनके ऊपर कानूनी एक्शन की मांग भी की है। आज स्वास्थ्य मंत्री केंद्र के हर्षवर्धन साहब ने भी इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। तो आप बीइंग डॉक्टर और डॉक्टर फ्रैटर्निटी की तरफ से ऐसे स्टेटमेंट्स के ऊपर में कोई कार्रवाई करने के लिए मांग करेगी? बिल्कुल मांग करेंगे। अगर हम कहते कि अफवाह फैलाना गैर कानूनी है तो ये भी एक अफवाह है, और मुझे लगता है इसे गैर कानूनी मानकर जो भी अफवाह फैला रहा है उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए।
ये थे डॉक्टर अभिलाषा गावतोरे, जिनका सीधा सीधा बोलना है कि खुद वो एलोपैथी की ट्रीटमेंट लेने फॉरेन में भी आते हैं, इंडिया में भी लेते हैं, तब ऐसा स्टेटमेंट कैसा दे सकते हैं। और इनके ऊपर में अफवाह फैलाने की कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं राजेश नायडू, भारतीय शहर समाचार के लिए, सत्य परम धर्म। मेरे साथ में चंद्रपुर के प्रतिष्ठित डॉक्टर मंगेश गुलवाड़े सर है, जो IIMA चंद्रपुर के प्रेसिडेंट भी है, भारतीय जनता पार्टी के चंद्रपुर के शहर अध्यक्ष भी है। सर, विषय ऐसा है कि बाबा रामदेव जी, जिनके लाखों करोड़ों फॉलोअर्स पूरे वर्ल्ड में हैं, इन्होंने सर 2 दिन पहले ऐसा कहा था कि एलोपैथी एक स्टूपिड साइंस है और जितने लोग ऑक्सीजन से नहीं मरे उससे ज़्यादा लोग एलोपैथी की दवाई से मरे, और ब्लैक फंगस भी ये एलोपैथी की देन है। सर, आपका क्या इस पे बोलना है? बाबा रामदेव जी ने जो विषय रखा है, ये विषय का मैं खंडन करता हूँ। और जहाँ तक उनका कहना है कि एलोपैथी के ये देन है, एलोपैथी के कारण ही सब पेशेंट की ये मृत्यु हो रही है, ब्लैक फंगस हो रहा है, कोविड की ट्रीटमेंट हो नहीं रही है, तो मुझे पूछना है रामदेव जी को कि ये अगर ऐसा सिचुएशन है, आपके पास कोई अल्टरनेटिव सॉल्यूशन नहीं है, आपके पास आयुर्वेदिक में कोई ऐसा सॉल्यूशन है, कोई दवाई है, उसका अगर आप आगे आके उसको जो कोरोनल की टैबलेट आप दे रहे थे, आप उसको फ्री में दीजिए और उसमें अगर आपको करना है तो वो ट्रीटमेंट कीजिए। आज के डेट में एलोपैथी के ही दवाई से इतने लाखों पेशेंट की जान बची है। और ऐसे सिचुएशन में जहाँ तक कि आपके हज़ारों फॉलोअर्स है, एक कोई अफवाह अगर निकलती है, एक कोई बात अगर कोई रामदेव जी कहते हैं, कोई बात अगर आगे बढ़ती है, तो उसके लोग बहुत फॉलो करते हैं। तो आज के डेट में अगर पेशेंट की जो मृत्यु हो रही है, ये मृत्यु हो रही है जहाँ ऑक्सीजन नहीं है, बेड नहीं है और दवाई नहीं मिल रही है, ये प्रमुख कारण है। और दूसरा कारण जो अफवाह है, जो यहाँ के लोगों के मन में अभी भी ये टेस्टिंग के बारे में, अभी भी एंटीजन टेस्टिंग के बारे में लोगों के मन में डर बैठा हुआ है। लोगों के मन में ऐसा भी डर है कि टेस्टिंग कर दिए, कुछ हो गया, पॉजिटिव हो गया तो हम मर जाएंगे। तो ऐसे सिचुएशन में ये दूसरी बात जो है वो काफ़ी प्रमाण तक, हद तक इसके परेशानी की बात है। तो मुझे ये कहना है कि रामदेव जी ने जो बात की है, वो अगर वो सच है, अगर तो इस आज के डेट में इतने जो पेशेंट के जाने बची, वो किसके कारण बची है? आप उसका अल्टरनेटिव सोल्यूशन दिखाइए, दीजिए। एलोपैथी को हम लोग अब आज ही पीछे रखते हैं। आपका मेडिसिन का बताइए, मेडिसिन मॉड्यूल बताइए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। IIMA ने ऑल इंडिया स्तर पर सर उनका निषेध किया है, सरकार से विनती की है कि उनके ऊपर में कार्रवाई की जाए। और आज हमारे स्वास्थ्य मंत्री केंद्र के हर्षवर्धन साहब ने भी इस बात का खंडन किया है। तो सर, बीइंग प्रोफेशनल डॉक्टर, साथ में एक पॉलिटिशियन भी, आप इस बात के लिए आगे बढ़ेंगे कि इस गलत बयानबाजी पर कार्रवाई हो? देखो, ये जो बयानबाजी हुई है ये गलत है, सरासर गलत है, जिसके कारण लोगों में अफवाह फैल जाती है। और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के माध्यम से हमने लीगल एक्शन हमने ले चुके हैं। और जहाँ तक हेल्थ मिनिस्टर ने बात की है, ऐसे हेल्थ मिनिस्टर ने जो बात की है, वक्तव्य वापस लेने की बात हुई है, वो सच है, सही बात है। लेकिन ऐसी चीज़ों में रामदेव जी ने खुद को यहाँ पे विड्रॉ करना चाहिए। उन्होंने पूरे मेडिकल फ्रैटर्निटी को माफ़ी मांगनी चाहिए, ताकि ये जो आपके कारण, वक्तव्य कारण जो अफवाह या फिर कॉन्फिडेंस जो लोगों में गड़बड़ हो रही है वो दूर हो जाए। और ये जो विश्वास है, मेडिसिन, देखो आज के डेट में हमको ट्रीटमेंट कराना है, एलोपैथी के अपने एक वहाँ पे मॉडर्न मेडिसिन का एक वहाँ पे अपना स्टैंडिंग है, स्टेटस है, जिसके कारण ये सब हो रहा है। तो ये इसके लिए मैं बोल रहा हूँ आज इस इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष के नाते कि रामदेव जी ने इस बारे में सब मेडिकल फ्रैटर्निटी की माफ़ी मांगनी चाहिए। जो कोरोना योद्धा के काम पे तौर पे काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स, नर्सेस, मेडिकल फ्रैटर्निटी, हर कोई, उनके सर से उन्होंने माफ़ी मांगनी चाहिए। डॉक्टर मंगेश गुलवाड़े ने बाबा रामदेव की बात का खंडन किया है, उनसे माफ़ी मांगने की मांग की है और लीगल एक्शन भी यहाँ पे प्रोसीड करने की बात उन्होंने हमें बताई है। मैं भारतीय समाचार के लिए राजेश नायडू, धन्यवाद।